संसार में भी क्षणिक सुख पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं। तो लौकिक पुरुषार्थ के सामने अलौकिक पुरुषार्थ कैसा होगा। मुनिराज हमारी तरह घोड़े बेच के थोड़ी सो सकते हैं, ये समझ में आया। और अपन क्यों थकते हैं, ये मत सोचना कि अपन क्या सोचते हैं कि मुनिराज को यार इतनी नींद कैसे कम हो जाती है, और अपन को तो इतनी नींद आती है और मुनिराज को तो बिल्कुल नींद नहीं आती। तो अपने को ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सरल है समझना। ऐसा है कि मुनिराज को इसलिए थकान नहीं होती कि वे वस्तु स्वरूप के विपरीत नहीं चलते बिल्कुल भी। हम हमेशा विपरीत चेष्टा करते हैं। थकान तो उससे होती है ना कि आपका मन, आपका वचन और आपका काय एक रूप नहीं है, तीनों विपरीत हैं। मन में कुछ और, वचनों में कुछ और काया से कुछ और। तीन चीज़ें हो गई। अब तीन चीज़ें बिल्कुल विपरीत, तो असली थकान तो इसकी होगी। समझ में आया। देखो आपको, आप कहते ना कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन क्या होता है, जहाँ आपको दिखावटी बनना पड़े, बनावटी बनना पड़े, आप वहाँ बहुत थक जाते हो। इस शादी विवाह में आदमी बहुत थक जाता है, अथवा समारोह आदि में जाए तो थक जाता है, क्योंकि वहाँ बनावटी हो जाता है। वो नेचुरल नहीं। अपने घर में कोई आ जाए, तुम्हारे घर में भले ही नौकर लगा हो, तुम्हारे घर में 3 दिन 4 दिन मेहमान रह जाए और वो जाए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं तुम कितने थक गए। अब जबकि मेहमान को तुमने कोई मेहनत नहीं, लेकिन थक क्यों गए, क्योंकि तुम नेचुरल जैसे रहना चाहते थे वैसे नहीं रहते। थकान इससे आती है क्योंकि अब व्यवहार है भैया। अब उनके सामने चाय जैसे तो नहीं बैठ सकते, चाय जैसे तो नहीं उठ सकते। तो वो क्या है कि वो कंफर्टेबल जोन नहीं रहा। तो मुनिराज को ऐसा जीवन नहीं जीना होता है। उनको किसी के सामने कुछ भी नहीं, वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे हैं। लज्जा के लिए, छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नग नहीं हो गए। तो दूसरी बात ये है कि मुनिराज को कोई कर्तृत्व नहीं होता, कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें भूतकाल की कुछ याद नहीं रहती। तो उनको क्या है, सिर्फ वर्तमान में आनंद में जीते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में इस तरीके की थकान नहीं होती कि उन्हें 8 घंटा सोना पड़े। फिर दूसरी बात देखो, मुनिराज का भोजन जो है वो गरिष्ठ नहीं होता। मुनिराज सिर्फ एक बार भोजन करते 24 घंटे में। तो एक बार भोजन करते हैं तो उनको पचाने के लिए बहुत आराम की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी उनका भोजन पच जाता है। और अपन करते गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन वाले के लिए सोना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम देखो, जब नेचर केयर का पालन करो तो नींद नहीं आती। पालन करके देखना आप नेचर केयर पालना, नारियल पानी पे रहना, तो आपको फिर उतनी नींद नहीं आएगी। समझ में आया। और ये तुम्हारे टब में बैठा देते हैं, तो वो ऐसे बैठाते ना, तो देखो वो बताता है ना नेचर केयर वाला कि अगर तरीके से लाइफ जी जाए तो 2 घंटे में पूरी नींद हो सकती है, 24 घंटे। ये तो अपन के लिए बताता है। वो कितने घंटे में, 2 घंटे में आप 8 घंटे की नींद कवर कर सकते हो। लेकिन वो बताता है उसके लिए मन में कोई तनाव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, आत्मा पे भार नहीं चाहिए और शरीर पे भार नहीं चाहिए। आत्मा पे भार काय का होता है, कसायों का, कर्तृत्व का, और शरीर पे भार होता है गरिष्ठ भोजन का। ये दोनों जिसके नहीं होंगे वो 2 घंटे में पूरी नींद हो जाएगी उसकी। इसलिए मुनिराज 48 मिनट में नींद पूरी हो जाती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और वो जो एक करवट सोते रहते हैं और दूसरा करवट नहीं पलटते, तो वो इसलिए नहीं पलटते हैं कि वे इतने होश में सोते हैं कि उन्हें बिल्कुल अंतरंग में रहता है कि करवट नहीं पलटना है। हाँ, थोड़ा जो देखो ना, दादा भी 4 ही घंटे सोते थे। बिल्कुल सही बात है। वो 12 बजे तक पढ़ते रहते थे, 4 बजे उठ जाते थे, तो बिल्कुल 1 बजे तक ही पढ़ते थे वो। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आप अगर शांत होकर रहोगे, निर्भर होकर रहोगे, तो आपको मुनिराज का स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे प्रवचन में कि अभी तो लोग मुनिराज का स्वरूप ही नहीं समझते, ये ले रहे थे। अभी लोगों को मुनिचर्या का कुछ अता पता नहीं है।
और बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि ऐसे करते वैसे करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुनिराज जितने आनंद में रहते हैं उसके सामने उनको वो जो पालन है बहुत सहज होता है, उन्हें कोई खींचतान नहीं होती, क्योंकि अंदर का आनंद इतना मिलता है कि बिल्कुल। और लोग में भी है, आपको कोई चीज़ में आनंद मिल रहा हो तो आपको बाहर की तकलीफ नहीं लगती, बस आनंद आना चाहिए। नहीं समझ में आया? आनंद नहीं। अभी समय सागर का पहाड़ चढ़ जाते हो कि नहीं चढ़ जाते हो? और तुम ऐसे चल के दिखाओ, या ऐसे किसी पहाड़ पर चढ़ के दिखाओ जहाँ तुम्हारा धर्म भगवान नहीं हो, चढ़ो? बिल्कुल नहीं चढ़ोगे। 1 किलोमीटर के पहाड़ में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और वो 27 किलोमीटर की पर्दी लेके नीचे उतर आते हो, तो कैसे उतर आते हो? श्रद्धा में एकदम जुनून आ जाता है, ताकत आ जाती है कि भैया 20 तीर्थंकर, भैया सिद्ध क्षेत्र है, सबसे बड़ा है, चढ़ के रहना है। चाहे देखो संकल्प की शक्ति कितनी मजबूत है। 27 किलोमीटर का पहाड़ वो अम्मा चढ़ाती है जो मंदिर जाने के नाम पर होती है। तो कहाँ से शक्ति आ गई? तो लोग ऐसे सोचते वहाँ पे भगवान शक्ति देता है। पारसनाथ चमत्कार करते हैं। अरे भाई कोई चमत्कार नहीं है, ये सब अंदर की श्रद्धा है। अगर पारसनाथ चमत्कार करते हैं तो फिर तो वैष्णो देवी वाली भी चमत्कार करते हैं, फिर तो मक्का मदीना भी सब, क्योंकि सबके तीर्थ ऐसे ही बने हुए। और इतने दूर सब कहते हैं, वो कहते जब अल्लाह बुलाएगा तभी जाएंगे, हैं? वो कहते साहब माता ने बुलाया, वे भी चढ़ रहे बद्रीनाथ केदारनाथ, ठंडी पड़ी हुई है, समय सागर में तो कोई ठंड वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो फिर तो भैया ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपकी श्रद्धा है। तो मुनिराज की श्रद्धा कैसी होगी? सोचो, कल्पना करो। यहाँ तो तुम्हारी अंधश्रद्धा है, मुनिराज की तो श्रद्धा ओरिजिनल है। उनने आत्मा को अनुभव किया, उसके आधार से उनकी श्रद्धा बनी। तुमने जो समय सागर की श्रद्धा बनाई है वो तो देखा देखी, वो तो तुम्हें एक विश्वास भर दिया गया कि समय सागर सबसे बड़ा तीर्थ, और कोई बात नहीं है, अब चढ़ जाते हो, उसमें क्या है? देखो श्रद्धा कितनी मजबूत है। लोग गिरनार जी चढ़ जाते कि नहीं चढ़ जाते? जबकि पता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत हालत खराब है, तो भी कहते भैया जाएंगे, देख के आएंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि जैसी श्रद्धा तुम्हें परद्रव्यों की है, ऐसी श्रद्धा अगर आत्मा की हो जाए तो आत्मा अनुभव हो जाएगा।